अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड कप ड्रीम इज अबाउट टू बी ओवर। हमारे जो कारकर्दगी थी वो सबके सामने है, और ऐसे में अब चूंकि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी नहायत नाकिस रही, तो ऐसे में ज़का अशरफ साहब का जो इंटरव्यू शोएब जट ने लिया, और ही आस्क्ड सम वेरी गुड क्वेश्चंस, लेकिन जो टाइमिंग है इस इंटरव्यू की वो बेज़ाहिर ये इंडिकेट करती है कि ज़का अशरफ साहब वाज मेकिंग ऑल द एक्सक्यूजेज अवेलेबल टू हिम। और वो ये कहते हैं कि जी टीम तो उन्होंने सेलेक्ट की ही नहीं थी। वाकईतन जब आपका क्रिकेट से ताल्लुक ना हो तो आप टीम सेलेक्ट नहीं करते, तो उन्होंने वो जिम्मेदारी छोड़ी थी इंजमामुल हक और बाबर आजम पे। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते रहे कि जी नजम सेठी साहब जीत का क्रेडिट लेते थे तो फिर हार का भी लें। भाई नजम सेठी के टाइम पे कौन सा जीत और हार का सिलसिला जारी था? उस वक्त हार हार ही चल रही थी, उस वक्त हम कौन सा जीत रहे थे? तो ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तीसरी चीज़ ये थी कि मुझे पता चला कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आप ये देखिए कि 5-6 महीने से जो जमूद था वो तारी था, और प्लेयर्स को 5-6 महीने से तनख्वाहें नहीं दी गई। अब इसके ऊपर लोग कहते हैं कि वो करोड़पति, वो अरबपति, वो फलाना पति वो हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है? भाई हर बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है। और ये जो टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते हैं ना तरह तरह के, कोई बालू का, कोई बैंक का, कोई पता नहीं खाने पीने का, या एटसेट्रा एटसेट्रा, KFC, पता नहीं किस किस चीज़ का, तो भाई वो सिर्फ 3-4 ही प्लेयर्स आपको उसमें नजर आते हैं। उसमें बाबर आजम नजर आ जाएंगे, शाहिन शाह अफरीदी नजर आ जाएंगे, हारिस रऊफ नजर आ जाएंगे, नसीम शाह नजर आ जाएंगे। ये 4-5 प्लेयर्स जो हैं वो आपको नजर आ जाते हैं। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मोस्टली उनमें से ऐसे होते हैं जो इन्हीं पैसों पे अपना घर चलाते हैं, अपनी फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ये जो भी करते हैं यार। बहरहाल बात यह है कि पैसे उनको देने जरूरी थे, और इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एहसास होना चाहिए था। और जून में उनका ये सारा सिलसिला खत्म हुआ था, तो उसके बाद ये नजम सेठी साहब की जिम्मेदारी थी कि 2 दिन निकाल के उनके साथ बैठते, और ताकि किसी मंतकी नतीजे पर उसको लेके जाते, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा कर रहे थे। फिर जो वो परसेंटेज की बात थी उसके ऊपर आखिर तक हम सुन रहे थे कि डील हुई, फिर एंड में शादाब और बाबर आजम और शाहीन शाह ने मिलकर ये बताया जाता है अपेरेंटली उन्होंने ये डील फाइनल करवाई कि प्लेयर्स को अब परसेंटेज में मिलेगी। लेकिन 6 महीने से तनख्वाहों का न मिलना, बहरहाल बहरहाल ये दोनों जानिब से मामले को खासा तूल दिया गया। इसमें किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ प्लेयर्स भी इसमें बराबर के इसमें शरीक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब PCB हुकाम ने जो साइन करवाने के लिए यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनका ऐलान किया था, जिनमें होशरुबा इजाफा भी किया गया, फिर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, फिर कैटेगरीज जिस तरह से डिवाइस की गई, अब उनको प्लेयर्स को साइन करने के लिए वहां पर इंडिया में भिजवाया है PCB हुकाम को। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो वहां पर बैठे हैं और अभी आपको याद आया, अचानक ही आपको ख्याल आया, अचानक ही आप नींद में से उठे और आपने कहा कि नहीं यार अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुझे साइन करवाने चाहिए। तो दैट सीम्स प्रीटी ऑड। और पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है, अब इफ्स एंड बट्स का मामला है। आज भी हम देख रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे कि क्या करे जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीते जी, और बाकी टीमें तीनों मैच हार जाएं, और फलाना ये इस तरीके से जीत जाए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। ठीक है, ये जो साउथ अफ्रीका वाले मैच का भी लोग हवाला दे रहे हैं कि जी वी वर दिस क्लोज, वी वर दिस क्लोज, और अंपायर ने हमें हरा दिया। नो, अंपायर ने हमें नहीं हरवाया। आपकी जो एंड में भी आपके जो कुछ चॉइसेस थे, द वंस यू मेड, उनकी वजह से आपको शिकस्त हुई। शाहिन शाह अफरीदी कुड हैव बोल्ड द बैट्समैन, ही कुड हैव बोल्ड द ऑफ स्टंप या थोड़ा सा उससे बाहर, और उससे उनको विकेट मिल सकती थी। लेकिन वो पता नहीं विकेट कितने बाहर बॉल करके क्या करना चाह रहे थे। विकेट टू विकेट बॉल करते जैसे कि हारिस रऊफ ने की, तो शायद विकेट सामने आ जाती, शायद विकेट मिल जाती, और पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। टेल एंडर्स को बॉल करने का तरीका ये होता है यार, उनको यॉर्कर मारो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप टेल एंडर्स को एक नॉर्मल बैट्समैन की तरह बॉल कर रहे हो, तो दैट सीम्स प्रीटी ऑड। फिर उसके बाद वो लेफ्ट आर्म स्ट्रेट जो बॉलर हैं हमारे नवाज भाई, हु हैज़ लर्न नथिंग इन द पास्ट फ्यू इयर्स, मतलब पता नहीं क्यों वो चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता जिन विकेटों पे सेंटनर से लेके, नूर से लेके, वो यादव से लेके, जडेजा से लेके, सारे के सारे स्पिनर्स बॉल टर्न कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द लेफ्ट आर्मर्स। वहां पर हमारे भाई नवाज की बॉल, मजाल है कि इधर से उधर हो जाए, मजाल है कि कोई ऐसा फैक्टर हो कि आपको नजर आए कि यार वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बॉलिंग को, थोड़ा सा कुछ वेरिएशन ला सकते हैं। ऐसे बंदे को बॉलिंग देना, मेरे ख्याल में ओसामा मीर वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन बिकॉज ऑफ हिज लेग स्पिन, हिज फ्लिपर एंड हिज गुगली, कि शायद तो एक सरप्राइज एलिमेंट होता फॉर द टेल एंडर। बहरहाल वो भी नहीं हुआ। फिर अब चांसेस आर वेरी लो। 20-30 रन हम शॉर्ट भी थे। फिर जिस तरह से कोई भी हमारा प्लेयर 52 को, वो सऊद शकील स्कोर्ड 52, बाबर स्कोर्ड 50। बाबर ने तो तय किया हुआ 50 से ऊपर नहीं बनाने, और अगर बनाने हैं तो वो भी खैर बड़ी मुश्किल से ही बनाने हैं। लेकिन बहरहाल
उसके अलावा चांसेस आर वेरी लो। अब एक और चीज़ जो मुझे आपको पता है कि वो मैच से पहले गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम ने जो है वो he has been trying to call the chairman PCB and he has not been responding, sorry, chairman cricket committee Saka Ashraf, he has not been responding। तो उनकी एक जो स्क्रीनशॉट है उनके मैसेज का या जो उनसे इंक्वायर किया गया वो शेयर किया गया ऑन द screens of ARY News and it's been circulating on the social media as well। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक ब्रीच है किसी इंसान की प्रिवेसी का, और उनके इस तरीके से मेरे ख्याल में थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। इट डजंट फील राइट। थोड़ा सा मोहतात अंदाज में इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए, बिकॉज ज़ाहिर है कि एक प्लेयर है, उसकी अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल करना चाहिए, और हमें वैसे करना चाहिए जनरली। और ये मैं बात उस वक्त भी करता था जब लोगों की वीडियोस वगैरह लीक होती थी और उस वक्त हर कोई ये कहता था कि जी देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। लेकिन भाई ये भी तो सोचो रिकॉर्ड करने वाला क्या कर रहा है, और रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, और क्या हक है कि दो लोगों को या किसी भी को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाए। वही बात आ जाती है कि ये जो मैसेजेस हैं ये एक बड़ी बारीक सी लाइन है। तो अजहर अली ने वहाँ पर एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है वो उठाया था, कि भाई ये जो उठाया है, ये जो इस तरीके से इस पे बात की जा रही है, ये जो क्या उनकी परमिशन से ये शेयर किया गया स्क्रीनशॉट। तो बहरहाल ये थोड़ा सा हमारे दोस्त शुएब जट को भी और बाकी सबको बड़ा ख्याल रखना चाहिए इस मामले पे, कि लेकिन बहरहाल उससे क्लैरिटी ये मिली ऑन द पॉजिटिव साइड कि बाबर आजम हैज़ नॉट बीन ट्राइंग टू कॉल चेयरमैन पीसीबी या चेयरमैन क्रिकेट कमेटी, और वो ऐसे ही रूमर्स थे जो ना जाने किसने फैलाए हुए थे। तो बहरहाल सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और अब ये है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाबर आजम को कैप्टन नहीं रहना चाहिए, नॉट बिकॉज आई हेट हिम, भाई आई लव हिम एज अ बैट्समैन और आई वांट हिम टू आउट परफॉर्म एवरी पाकिस्तान बैट्समैन जो कि यहाँ पर रहे हैं। लेकिन ही हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, एंड फॉर द कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि द कैप्टनसी इज टेकिंग इट्स टॉल ऑन बाबर आजम, और दे शुड बी अनदर कैप्टन, दैट शुड बी सरफराज। सैफी भाई की टीम बड़ी बैलेंस थी, उन्होंने बस यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्मेंस दिखा दी, लेकिन ही शुड बी अ पार्ट ऑफ टीम और एज अ कैप्टन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक डिफरेंट बॉल गेम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और बाकी ये है कि कोई यंग टैलेंट आए, कोई अच्छा टैलेंट आए जो आके परफॉर्म करने की कोशिश करे। शाहिन शाह अफरीदी, ही इज़ बीन हमारा प्रीमियर बॉलर तो है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड कप में अप टू द मार्क नहीं रही है। तो जो भी डिसाइड करें जी सोच समझ के डिसाइड करें किसको कैप्टन बनाना है, किसको क्या करना है। लेकिन जब आप इतने पैसे लोगों को दे रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियां बना रहे होते हैं, तो सवाल तो बनता है।